आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम अमीन भर्ती परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, जो भारत का पूर्वी काराकोरम वाला क्षेत्र है वहीं स्थित है और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से हम पाकिस्तान पर सीधे नजर रख सकते हैं, इसलिए हिमनद का आंसर रक्षा क्षेत्र के रूप में होगा। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की उपलब्धि पूछा है प्रश्न में। 1828 से 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत पे शासन कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नर के रूप में, लेकिन प्रश्न में दो उपलब्धियां उनकी प्रमुख है। बहुत सारी उपलब्धियां तो है, सती प्रथा का अंत और ठगी का दमन, ये दो बहुत प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1829 और 30 में उन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर अंत लगाया और उत्तर भारत में तात्कालिक समय में लुटेरे और डाकुओं का आतंक था। राहगीरों और व्यापारियों को वो हत्या करके लूट लिया करते थे। इस कुप्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने कर्नल स्लीमेन को नियुक्त किया था और कर्नल स्लीमेन ने बहुत ही सतर्कता के साथ उनका पता लगाया, उनको जेल में डाला, कईयों को फांसी पे चढ़ा दिया और कुछ समय के बाद इस कुप्रथा का अंत कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ठगी का दमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नोट का विमुद्रीकरण किया गया? तो 1000 रुपए का नोट 17 का क्वेश्चन है। 8 नवंबर 16 को नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने की जो घोषणा की थी, उसी क्वेश्चन को उस समय क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला स्टेप ध्यान रखिएगा। विजयनगर बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से बिलोंग करते थे। हर्षवर्धन का समकालीन मंगलक ये शशांक थे। ये भी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, है ना। उसके बाद परमाणु बने होते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, प्रोटॉन से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसको मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? परमाणु का निर्माण होगा। तो ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दे दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी उनको बचा नहीं पाए थे, इन तीनों को, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। चलिए, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप ऑप्शन को देखेंगे ध्यानपूर्वक, एक को पकड़ेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 एक का हिस्सा है और 19 एक ख में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की आजादी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 19 एक का को देखिए ध्यानपूर्वक। 19 एक का एक ऑप्शन 2 हो जाएगा, 19 एक ख इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 4 जिस ऑप्शन में दिया है उस ऑप्शन को हम पकड़ेंगे। ए का 2 और बी का 4 अगर हम देखेंगे तो ए का 2 यहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ बी का 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। सीधा आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबको पता है, नाइट्रोजन 78%, है ना। ठीक है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो निश्चित तौर पर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो शुरुआत में राजगिरी को राजधानी के रूप में रखा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट उस समय कंफ्यूजन में पाटलिपुत्र लगा दिया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आरंभिक राजधानी उस समय क्या थी? राजगिरी थी, है ना। मगध जनपद की राजधानी, महाजनपद की राजधानी, ठीक है, राजगिरी थी। उसके बाद तात्कालिक समय में ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, माजुली असम नदी द्वीप या नदी जिला घोषित किया गया था उस समय। असम में स्थित दो नदियों का संगम में माजुली स्थित है, इसलिए उसे माजुली द्वीप कहा जाता है। नदी जिला घोषित किया गया था उसको। ठीक है, सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा व्यापम ने उसका आंसर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज को। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य पूछा है तो नियम के हिसाब से तो तमिलनाडु होना चाहिए था,
इधर अंग्रेजी में पकड़ेंगे साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्र अगर बोला जाता, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है अंतिम क्षेत्र है, राज्य नहीं, स्टेट नहीं है, तो ये उस हिसाब से आंसर को लिया है। अधिकांश विद्यार्थियों ने तमिलनाडु लगाया था। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आप अंग्रेजी वाले पार्ट को भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप किसी एक पार्ट को पकड़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देख सकते हैं जो व्यवहारिक आंसर है हमारा, इसमें आप लेमिनेटेड ग्लास को अगर देखेंगे तो लेमिनेटेड ग्लास का प्रयोग हम बुलेट प्रूफ बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे सी का ऑप्शन अगर 4 कहीं पर है तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप जानते हैं तो अलग बात है, नहीं जानते हैं थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। देख लीजिए सी का ऑप्शन 4 और सी का ऑप्शन 4 एक ही में है, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो 16-17 के करंट का था, इसलिए इसको बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अनुच्छेद 95 आर्टिकल 95 अनुच्छेद 55 ये कहता है कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी अवस्था में लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा, और लोकसभा का अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का संचालन करने के लिए क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, तो स्पीकर डिप्टी रिक्त है तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई एक सदस्य। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है, उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए? अनुच्छेद 80(1) और अनुच्छेद 80(3) से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों के ख्यातिलब्ध व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। ठीक है, इनका निर्वाचन नहीं होगा, इस बात को आपको समझना है। तो ये थोड़ा सा इस बात को समझिए आप इस चीज को। क्वेश्चन साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का ऐसा दे दिया था, ये सवाल में ये तीनों आंसर होना चाहिए था, तो इसी कारण से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, है ना, ये तो होगा नहीं। तो ऐसी अवस्था में फिर क्या हुआ, व्यापम ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था? विलोपित कर दिया था, सभी को इस पर बोनस दे दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन विलोपित था, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, इसे भी थोड़ा सा समझिएगा, राज्यपाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता में क्या सम्मिलित नहीं है? भारत का नागरिक है, सही है, 35 साल की आयु पूरी कर चुका है, सही है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझिए, लाभ के पद पर ना हो, योग्यता में नहीं आता है, क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, निर्योग्यता में आता है। तो इसको अंतर बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको संविधान को ना, तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा सही है? कंडीशन क्या दिया है, इनमें से कौन सा सही है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए इन तीनों प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो तीनों में आंसर को आगे पीछे कर दिया है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश, तो ये तीनों गलत है। तो उत्तरी ध्रुव 90 अंश अक्षांश पर स्थित होता है, यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इन तीनों में ऑप्शन को उसने क्या है? आगे पीछे कर दिया था। कैल्शियम का स्रोत नहीं है, चावल नहीं है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार माना जाता है? 11-12। ये भी इजी क्वेश्चन है। जीएस को लेकर के उस समय अमीन में क्वेश्चन थोड़ा आसान था, इस बार आसान नहीं होगा, पैटर्न चेंज हो चुका है। 3 साल हो चुके हैं, 7 साल गुजर चुके हैं।
इसलिए उस समय तात्कालिक समय में ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अभी क्वेश्चन को कथन निष्कर्ष रूप में दिया जा रहा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से और डीपली स्टडी करेंगे तब एग्जाम निकलेगा। कौन सा नदी सही सुमेलित नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा मिसिसिपी, ऑस्ट्रेलिया, ये सही नहीं है। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में आरोप नहीं लगा था। सहगल के खिलाफ आरोप था, ढिल्लो के खिलाफ आरोप था, शाहनवाज के खिलाफ आरोप था, मोहन सिंह के खिलाफ कैसे आरोप होगा, है ना। ये तो अलग ही ऑप्शन है, वही आप समझ सकते हैं। मोहन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी तब तक। ठीक है, चलिए, तो कैप्टन मोहन सिंह उनका आंसर होगा। यहां पर रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या सही नहीं है? लोकसभा के सदस्य अस्थायी स्पीकर के रूप में सब देखिए, अनुच्छेद आप मेरे ख्याल से 99 है ना, अनुच्छेद 99 जब पढ़ेंगे तो संसद सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है, कौन दिलाएगा, इसके बारे में उपबंध है। संसद सदस्यों को यानी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति संसद सदस्यों को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो इसमें क्या सही नहीं है प्रश्न पूछा है। लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, बिल्कुल। प्रोटेम स्पीकर इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, उनको शपथ दिलाएंगे, सही होगा। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, हाँ ले सकता है, स्पीकर के समक्ष भी शपथ ले सकते हैं वो। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति समक्ष शपथ ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, है, अभी उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ नहीं ले सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उनको अधिकार नहीं दिया गया है। अब आप इस चीज को लेकर विवाद नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं दे सकते, तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सामान्य सवाल है। जनघनत्व पूछा है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। प्रति व्यक्ति आय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसे आप समझना ज्यादा जरूरी है आपको। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम याद कर लीजिए, आंखों के सामने बार बार गुजारिए। प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय को ही प्रति व्यक्ति आय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक विकास में क्या शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका इनमें से कोई नहीं होगा। सारी चीजें परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं सभी आर्थिक विकास में आती हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को, है ना। इसमें खाली 1665 दिया है, ठीक को भी याद रखिएगा। शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह के बीच में बहुत प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें अपने बहुत सारे किले जो है मुगलों को उनको देने पड़ते हैं। तो 11 जून 1665 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1665 को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में डेट नहीं पूछता है, तिथि पूछता है। ठीक है, ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं, वोल्ट मीटर विभवांतर को एक्सप्रेस करता है ना। इसे अगर आप एक ऑप्शन को पकड़ेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। वोल्ट मीटर एक्सप्रेस करता है विभवांतर को, तो सी का चौथा ऑप्शन देख लीजिए। सी का चौथा ऑप्शन आपको यहीं पर मिल रहा है, कहीं और अगर नहीं मिलता तो हम दूसरा आंसर पकड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को पकड़ेंगे विभवांतर के लिए, विभवांतर नापने के लिए, तो ये मेरा सीधा सीधा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है? अगर वो सदन का सदस्य नहीं है, तो सदन का जब सदस्य नहीं होगा कोई एक व्यक्ति, तो कौन होगा? तो निश्चित तौर पर देखिए बात को समझिए, राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए कौन योग्य है? वह सदन का सदस्य अगर नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के कौन योग्य है? तो निश्चित तौर पर अब कोई एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य होगा। मंत्री अगर विधानसभा का है तो विधान परिषद का नहीं होगा, विधान परिषद का है तो विधानसभा का नहीं होगा। मंत्रियों को और
जैसे भारत में महान्यायवादी होता है, हमारे वहां क्या होता है, यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। इस बात को भी समझिएगा, है ना। ठीक है, ये महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कंफ्यूजन है। तो हमारे यहाँ जो कार्य महान्यायवादी का होता है वही कार्य महाधिवक्ता का होता है। तो निश्चित तौर पर मंत्री और महाधिवक्ता ये दो व्यक्ति होंगे जिनको विधानसभा और विधान परिषद के बैठकों में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, भले वो उस सदन सदस्य नहीं हो। तो 2 और 3 का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक, कॉमन सवाल है ये, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नहीं देता है। ठीक है, अधाप्रिय तत्व कौन सा है, तो निश्चित तौर पर कौन सा अधाप्रिय तत्व है, ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सारे पुराने क्वेश्चन है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये बनाना पड़ेगा फार्मूला से, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे, लगभग 30-35 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो करंट से हैं, इसलिए उस समय के तात्कालिक समय के करंट थे, इसलिए इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, राज्य की सामान्य जानकारी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल 2016, ये हमारे काम का नहीं है। हसदेव बांगो, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, ये आप कॉमन क्वेश्चन है, ये मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना होगा, कोरबा वाला। ठीक है, छायावाद के जनक आपको पता है मुकुटधर पांडे। ठीक है, ये छायावाद के जनक है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नलवंश का संस्थापक कौन है, वराहराज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, किस जनजाति के युवा लड़कों लड़कियों को वैसा घोटुल कहलाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम जो है अब गोटुल हो चुका है, गवर्नमेंट ने इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज करके गोटुल कर दिया है, विद्या का स्थल। मुरिया जनजाति के युवक और युवतियों का सामाजिक सांस्कृतिक संस्था गोटुल, पहले घोटुल था, अब गोटुल हो चुका है, जहां एक बड़ा सा प्रांगण में, गांव के बाहर एक प्रांगण में एक बड़ा सा मकान होता है जिसमें कई कमरे होते हैं, और उस कमरे में विवाह योग्य युवक युवतियों को नैतिक, सामाजिक, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग भी शामिल रहते हैं और अपने जीवन साथी चुनने का अवसर इनको प्रदान किया जाता है। ये आप जनजाति वाले हिस्से में पढ़ेंगे, उससे आंसर क्या हो जाएगा, मुरिया जनजाति। ठीक है, चलिए, कौन सा लोक नाट्य, रहस्य, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल से पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रहस्य होगा, रासलीला से प्रभावित रहस्य है। उसके बाद आगे बढ़िए, कलचुरी वंश के शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि केवल 2 शासकों ने धारण की थी, महाशिव तिवरदेव, ठीक है, उसके बाद एक पृथ्वीदेव प्रथम। तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसल अधिपति 21,000 गांवों का स्वामी, पूरे कोसल का अधिपति और साथ ही साथ 21,000 गांवों का स्वामी भी संख्या दी जाती है। तो इस ऑप्शन में देखिए पृथ्वी प्रथम दिया है ना, महाशिव तिवरदेव तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के छत्तीसगढ़ की कुछ कक्षाएं हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। 5 अच्छे वीडियो है, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की कक्षाएं कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जरूर देखिएगा। चलिए, ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह जिसे माना जाता है वह सिहावा जंगल सत्याग्रह धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, लोकगीतों का राजा ददरिया, है ना, दर्द भरे गीत, इसे आप पढ़ेंगे आप लोक कला संस्कृति में। कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, तो ददरिया जाना जाता है लोकगीत के रूप में। ठीक है, चलिए, किस नदी पर जगदलपुर के निकट क्षेत्र को जलप्रपात स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज के सर्वाधिक भंडार, कोयले के सर्वाधिक भंडार छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर कोयला हो जाएगा। स्थानीय रियासतें भारतीय संघ में सब कब शामिल की गई थी, तो 1 जनवरी, ये क्वेश्चन भी आरआई में भी पूछा था पहले, 1 जनवरी ध्यान रखिएगा 1939 को सामंती रियासतों को
जितनी भी 14 रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, उन 14 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तिथि थी 1 जनवरी 1948। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। बिलासपुर के निकट कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है? तो सिरगिट्टी, इसे भी ध्यान रखिएगा। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, बोराई दुर्ग में है, उरला रायपुर में है, सिलतरा रायपुर में है। औद्योगिक विकास केंद्र जब पढ़ेंगे आप उद्योग से जुड़ा हुआ तो आप समझेंगे वहां ना। इस राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजधानी परिवर्तन था। 1818 में राजधानी को चेंज कर दिया गया था, राजधानी रायपुर लिया गया था। रतनपुर से राजधानी रायपुर चली गई थी और आज तक राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर ही है। तो राजधानी परिवर्तन इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आजकल के डेट में जो अमीन भर्ती परीक्षा के बाकी पार्ट हैं, खास करके गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर के जो क्लासेस, ये जो कंप्यूटर के जो अनसॉल्व है, उसको मैं तुरंत जो है आजकल में वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।